हेलो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम स्माइल 2.0 की ई कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ई कक्षा में हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा रोचक विषय रहेगा ज्यामितीय आकृतियां, जिन्हें इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल शेप्स भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इस तस्वीर में दिखाए गए इस अजब गजब पुतले को ध्यान से देखिए। इसके शरीर में आपको विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देंगी। इसका चेहरा, इसकी टोपी, इसका पेट, इसके हाथ, इसके पैर, सभी किसी न किसी प्रकार की ज्यामितीय आकृति को दर्शा रहे हैं। तो आइए अब हम इन अंगों को अलग अलग करके देखते हैं। यह देखिए, पुतले के भागों को अलग करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां प्राप्त होती हैं। अब हम इन ज्यामितीय आकृतियों में से महत्वपूर्ण 4 ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली आकृति का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज 3 रेखाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अब आप अपने आसपास त्रिभुज जैसी दिखने वाली वस्तुओं के बारे में सोचिए और उनकी एक सूची बनाइए। इस आकृति का नाम है वर्ग। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हों, वर्ग कहलाती है। वर्ग के 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है। इस आकृति को हम कहते हैं आयत। आयत 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके चारों कोणों का माप 360 डिग्री रहता है। वर्ग में और आयत में यह अंतर है कि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। अब आप इस एनिमेशन में देख करके सूची बनाइए और गिनने की कोशिश कीजिए कि यहां पर कितने आयत बनाए गए हैं। इस आकृति का नाम है वृत्त। एक निश्चित बिंदु से चारों ओर खींची गई बंद वक्र रेखा वृत्त कहलाती है, या हम यूं कहें कि गोल बंद आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त के केंद्र में एक केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों ओर के इस बिंदु पथ को हम परिधि कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, जो कि चारों ओर एक समान रहती है। अब हम इन आकृतियों के अंग्रेजी नाम देख लेते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइएंगल कहा जाता है। ट्राई का अर्थात 3 और एंगल का मतलब कोण, अर्थात इसमें 3 कोण होते हैं, इसलिए इसे ट्राइएंगल कहा जाता है। एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है उसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान रहती है उसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। और यह गोल बंद आकृति जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इसे सर्कल कहा जाता है। और अब मैं यहां पर आपको निम्न आकृतियों का मिलान करना है और यह बताना है कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त की आकृति कौन कौन सी है। अब हम हमारे आसपास की चीजों में इन आकृतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज या ट्रायंगल की बात करते हैं। यहां पर आपको हैंगर, पिज्जा और आइसक्रीम दिखाया गया है। इन तीनों की आकृति जो है वो बिल्कुल त्रिभुजाकार है। दूसरी आकृति है वर्ग या स्क्वायर। आपको यहां पर एक कैरम बोर्ड दिखाया गया है। कैरम बोर्ड की आकृति भी बिल्कुल वर्ग जैसी होती है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। आप भी अपने आसपास की चीजों में इन आकृतियों को देखने की कोशिश कीजिए और उनकी एक लंबी सी सूची तैयार कीजिए। खेल खेल में आपको इन आकृतियों का खेल समझ आ जाएगा। अब देखिए, आपको यहां पर एक रेक्टेंगल यानी आयत दिखाया गया है। इस तस्वीर का जो फ्रेम है वो बिल्कुल आयत जैसा है, क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई एक समान है। तो आप भी इसी प्रकार की अन्य चीजों को ढूंढिए और उनकी एक सूची तैयार कीजिए। और अब आपके सामने है एक गाड़ी का पहिया जिसकी आकृति बिल्कुल वृत्त जैसी है और जिसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी ई कक्षा, जिसमें आपने 4 महत्वपूर्ण ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप इसी प्रकार से स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत प्रेषित की जाने वाली इन वीडियोस को देखते रहिए। घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।